वीडियो चला, अपमान किया है वो वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। अमित शाह ने कहाँ अपमान किया है वीडियो क्लिप मुझको आप दिखा दीजिए। जो आप बता रहे हैं अपमान किया है, 12 सेकंड का पूरा वीडियो चला। क्या अपमान किया बताइए। किया अम्बेडकर के जगह तो उनको तो और ऊंचा कर दिए, उनको 1 बार नहीं 7 बार नाम लिए, ये तो और अच्छी बात है। आज के मुद्दे से भड़काने के लिए भाजपा वाले एक चिल्ला लूंगा मैं, चिल्लाने से कुछ नहीं। अपमानजनक कोई बात ऐसी नहीं। जनक आप अपमान किया है, अपमान हो रहा है। मोदी जी ये कहे कि गांधी को पूरे देश में तब लोग जाने जब गांधी मूवी आई। अरे अम्बेडकर जी किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है, वो सबको दिलों में है। 4 उससे नहीं मतलब है, अम्बेडकर जी को भारत रत्न एक समाजवादी पार्टी के नेता ने, कौन? आजम खान ने बाबा साहब को केवल उनकी मूर्ति देख के कह दिया कि भू माफिया है, कि सामने वाली जमीन कब्जा करने के लिए। महात्मा बुद्ध भी बदली जोड़ के आए थे, कैसे कर सकते हैं आप? नहीं था, माँ को नोटबंदी में नहीं खड़ा किए थे महात्मा बुद्ध अपनी माँ को नोटबंदी में नहीं खड़ा किए थे, बजाय नहीं आप इस ढंग से नहीं कर सकते। करते पत्नी को आधी रात में छोड़ के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, धुलवाया, उसी तरह बाबा साहब के जुड़े हुए 5 स्थानों को मंदिर बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मंदिर में नहीं जाएंगे, बाबा साहब विश्वविद्यालय में रहेंगे, बाबा साहब एकेडमी डिबेट में रहेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। आप चाहेंगे कि वो मंदिर में आएंगे, नहीं हम चाहेंगे कि उनका मंदिर बने, क्योंकि वो मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे खेत बांटिए। अगर मैं हिंदू हूँ, सुनिए, अगर मैं हिंदू हूँ तो पर्ती हमारे बाबूजी तोड़े हैं, वो उस पर्ती पे हमारा अधिकार है। किस पे अधिकार है? जो पर्ती हम इन जमींदारों का तोड़ के हम बना रहे हैं, आज भी हमारे बाबूजी अधिया खेत बोते हैं, पर्ती पे हमारा अधिकार है। बड़े हम बनाते, खेत हमको चाहिए, भैंस हम धोते, भैंस हमको चाहिए। कांग्रेस समिति सरकार राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी अडानी का लाखों करोड़ों काम चल रहा है, उस पर नहीं बोलते। मुझको तो ये लगता है कि 8,500 वाला खटाखट वाला मामला कुछ युवाओं में भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव 15 लाख पा गए कि आप अडानी अंबानी करते रहो और तुमको 8,500 रुपए। पूरे पाकिस्तान में इनके सांसद जिंदल का बिजली का सप्लाई है, कश्मीर का पूर्ण अडानी का सप्लाई है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, चाहते हैं हम पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं, लेकिन आप ही के नवीन जिंदल बिजली सप्लाई कर रहे हैं अडानी पर होता है। और तमाम पार्टियों के प्रवक्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। चिल्लाइए मत, सब लोग अपनी बात कहिए। क्या देखिए, अम्बेडकर वर्सेस भगवान है। अगर अम्बेडकर यहाँ देखिए, अगर अम्बेडकर यहाँ है तो भगवान उनके नीचे हैं। अब भगवान की क्या दिक्कत हो रही है कि जिस भगवान के नाम पे आप लोगों ने मंदिर धुलवा दिया, जिस भगवान के नाम पे हमारे मुंह में सोना डाल दिया, जिस भगवान के नाम पे हमारा अंगूठा मांग लिया, वो भगवान तो कभी नहीं आए। और जो अम्बेडकर महापुरुष थे, कबीर महापुरुष थे, बुद्ध तथागत थे, वो भगवान नहीं थे। आपने जबरदस्ती उनको भगवान बना लिया। ठीक है, तो इस बेस को रही बात जब कह रहे हैं अम्बेडकराइस्ट हैं, तो इनसे पूछिए अम्बेडकर और मनुस्मृति में किसको मानते हैं, वो कायदे से बता दे। अम्बेडकर को मानते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर को मानती है। बोल तो रहा हूं, पात्री महाराज को क्या कहेंगे? पार्टी के मेंबर हैं महाराज, भारतीय जनता पार्टी के। वो सन्यासी आदमी थे, साधु संत थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी से बैठ के मत जोड़िए। मंदिर से लेकर राजधानी हथियाए हुए हैं, कितने बड़े सन्यासी हम भी देख रहे हैं। पूछिए, अगर जो अम्बेडकर को मानते हैं तो करपात्री को मानते हैं कि सावरकर को मानते हैं कि जो इनके कैबिनेट में जो मंत्री थे अरुण शौरी, उन्होंने लिखा है द फॉल्स वर्शिप ऑफ गॉड। कांग्रेस का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, नहीं तो मोदी जी बर्खास्त करें। क्यों इस्तीफा दे भाई? अपमान हुआ है, मुझको तो नहीं लग रहा है। ये जो खड़गे जी बोल रहे हैं, इन्हीं की पार्टी हमेशा अपमान की है। ये इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं है। और सुनिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, धुलवाया, उसी तरह बाबा साहब के जुड़े हुए 5 स्थानों को मंदिर बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मंदिर में नहीं जाएंगे, बाबा साहब विश्वविद्यालय में रहेंगे, बाबा साहब एकेडमी डिबेट में रहेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। आप चाहेंगे कि वो मंदिर में आएंगे, नहीं हम चाहेंगे कि उनका मंदिर बने, क्योंकि वो जितना अनुसूचित जाति के। देखिए, दोनों भाजपाई मेरे अगल बगल है, कैमरा लगाए रहिएगा, नहीं तो अभी उसमें कौन सी बात है? उन्होंने ठकेल दिया और पट्टी उट्टी बंधवा लेंगे जाकर के, थोड़ा इसका ध्यान है। बाबा साहब को भारत के बहुत सारे लोग भगवान जैसे ही मानते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि भगवान तो बाबा साहब थे ही, बहुत सारे लोगों के थे, लेकिन भगवान से जो लड़ा वो क्या शैतान था कि नहीं था, ये एक बार कौन लड़ा था? भगवान से कौन लड़ा था? भगवान के खिलाफ कौन लड़ा था? पूरा का जब चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ कौन लड़ा था? पूरा देश जानता है। कांग्रेस लड़ी थी। रुक जाइए, इनका कहना है कि बाबा साहब के खिलाफ कौन लड़ा था? देखिए, जो लड़ा था नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया। ये लोग अमित शाह जो है अपमान किए अम्बेडकर जी का। अगर अपमान नहीं किए होते तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए झूठे लोग अफवाह नहीं फैलाते। राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, धक्का ये दिया ही नहीं है। धक्का वीडियो निकालिए, पूरी मीडिया देख, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वीडियो क्लिप निकालिए। पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, भारत की पूरी संस्कृति हिंदू। व्यक्ति खून पसीने से अपने पार्टी को सींचा, जो 2 आदमी अस्पताल में
और ये अफवाह हो गया। भैया जो व्यक्ति खून पसीने इनका कहना है कि सुनिए एडमिट है, सुनपा के कितने नेता उनसे मिलने गए? मिलने गए मोदी जी मिल के आए हैं। 10 जनपद आडवाणी जी को मिलने जाना होगा हमारे नेता को, नहीं जाता मिलने भैया। कैमरा के तो आपके नेता कहीं जाते ही नहीं, कैमरा के सामने आदत कोई हाथ पकड़ के खींच देता है। मोदी जी क्या बात करते हैं आप? बिना आपके यहाँ तमाम उदाहरण हैं। आपके नेता जब जाते थे तो जो कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे वही बिस्किट अपने नेताओं को देते थे। इनका कहना है कि राहुल गांधी जी बढ़िया बॉडी वॉडी बनाए हैं और कराटा वराटा सब सीखते हैं और हमारे सांसदों को मार दिए पटक। तो कह दीजिए सीसीटीवी कैसे बनेगा? डंडा ये लोग कह दीजिए रिकॉर्डिंग उसको वायरल करें, रिकॉर्डिंग अगर राहुल जी ने दिया है। अरे इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये फर्जी अफवाह फैलाए। डंडा लेके हाफ पैंट पहनने से, टोपी पहनने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे। हमारे किस बड़े नेता ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किस बड़े नेता ने? मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सांसद है बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं दिया, बागेश्वर को Z+ आप ही लोगों ने दिया ना। पूरी हिंदुओं से कहा है इतना आप लोग को नफरत है? बताइए, कांग्रेस को, बहुजन को। हम नहीं हिंदू हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे खेत बांटिए। अगर मैं हिंदू हूँ, सुनिए, अगर मैं हिंदू हूँ तो पर्ती हमारे बाबूजी तोड़े हैं, वो उस पर्ती पे हमारा अधिकार है। किस पे अधिकार है? जो पर्ती हम इन जमींदारों का तोड़ के हम बना रहे हैं, आज भी हमारे बाबूजी अधिया खेत बोते हैं, पर्ती पे हमारा अधिकार है। बड़े ही हम बनाते, खेत हमको चाहिए, भैंस हम दुहते, भैंस हमको चाहिए। जमीन कह तो रहा हूँ, हमारे यहाँ कानून है कि अगर किसी जमीन पे आपका 12 साल तक कब्जा है तो आप मालिकाना हक रख सकते हैं। जाइए कोर्ट में। आप लोग डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। डैमेज कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं। वो जो घटना घटी है संसद में, वो किसी बंद कमरे की घटना नहीं है और वहाँ एक दो सांसद नहीं था, वहाँ सैकड़ों सांसद थे और साफ वीडियो में दिखा रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमको रोकेगा हम उसको ऐसे ही धक्का दे देंगे। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ और ऐसे कहते हुए जा रहे हैं। ये लोग क्या बात करते हैं जो है। देखिए ऐसे ही लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। वीडियो दिखाइए आप राहुल गांधी जी कहाँ धक्का दिए हैं, वीडियो दिखाइए आप राहुल गांधी, वीडियो दिखा दें। अब गृह में ना वीडियो दिखाएं, गृह मंत्री वीडियो दिखाएं। खटाखट के बाद 8500 और 8500 के बाद ये अपमान वाला है। कांग्रेस 15 लाख भैया पा गए, 2 करोड़। राहुल गांधी भाई साहब एक मिनट भाई सुन लीजिए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि हमने उनको धक्का मारा है। वो स्वीकार करते हैं, प्रताप सारंगी को बोल रहे हैं। बात करते हैं आप लोग क्या नहीं, पीछे से धक्का नहीं आया था, राहुल गांधी आगे थे। क्या जी न्यूज फॉलो करते हैं? क्या जी न्यूज देखते हैं? युवाओं से पूछ ले। देखिए आप बार-बार जब ये सबसे डिबेट तो यही है ना कि जो है गृह मंत्री जी अपमान किए नहीं, तो सीधा बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति का कंपेयर भगवान की अपेक्षा जो है भगवान सुपीरियर थे रहेंगे, आप अंबेडकर जी का तुलना जब कर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं? अमित शाह के बयान ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। भैया इतना लंबा डिबेट किए हैं, ये कह रहे हैं 12 मिनट का और आप 12 सेकंड और 12 मिनट ये बोल रहे हैं ना। आप 12 मिनट और एक्स्ट्रा दे दीजिए इनको, ये मोबाइल में आपके लाइव चला दे और पूरा आपके माध्यम से सब देख जाए। यही चला दे भैया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। भैया इतने नेता है बीजेपी के, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ भैया, मैं एक स्टूडेंट हूँ। बस मात्र 12 मिनट और आप अपना समय बढ़ा दीजिए। इतने नेता कोई ला के यहीं चला दीजिए, हमारे भाई हैं तमाम सब देख लीजिए। देखिए जो व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान दे रहे हैं हमारे मित्र विद्यार्थी हैं देश के, लेकिन इनका भी ज्ञान वो व्हाट्सएप वाला ही है, क्योंकि जब सोरस का व्हाट्सएप आता है उसके बाद ही वो शुरू होता है। जब जॉर्ज सोरस का व्हाट्सएप आता है, देखिए इनकी नीति क्या है। इनकी नीति क्या है? देश का कोई उद्योगपति उद्योग न कर सके, ये जो सोरस जिसको चाहे वही यहाँ उद्योग करे। हाँ, जॉर्ज सोरस जिसको चाहे उसके एजेंडे को ये लोग चलाते हैं। इनका कहना है कि अडानी अंबानी भाई, मोदी अडानी भाई है। देखिए सोरस तो अमेरिकन है, अडानी और अंबानी तो भारतीय है ना। मोदी अडानी भाई भारत क्या हुआ? हमारे देश का ही तो अगला है, हम विदेशी भारतीय देश में बेच देंगे। बांग्लादेश में अडानी की बिजली सप्लाई है, बिजली बंद कर दें वहाँ क्या अडानी जी? सही बात है, बिल्कुल बताइए क्या चीज? बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई अडानी की बंद कर दें जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, जब ऐसी मतलब है कि हम ट्रम्प को भारत का प्रधानमंत्री बना दें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ वो भाजपा सरकार के आने के बाद हुआ। यूनिवर्सिटियों का देख लीजिए हाल क्या है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस थी, लेकिन इसी सरकार में उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर गोलियां चला करती थी, कौन नहीं जानता है। दूसरा यूनिवर्सिटी के अंदर अपराध का बोलबाला था, छात्रावासों में विद्यार्थी नहीं रहते
करते थे, कोई न कोई प्रोफेसर करता था। हम छात्रावास के बारे में जानते हैं। ये अडानी की बात ये लोग कर रहे हैं। अडानी मोदी भाई कर रहे हैं। कांग्रेस समिति सरकार राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी अडानी का लाखों करोड़ का काम चल रहा है, उस पर नहीं बोलते। मुझको तो ये लगता है कि 8,500 वाला खटाखट वाला मामला कुछ युवाओं में भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव 15 लाख पा गए कि आप अडानी अंबानी करते रहो और तुमको 8,500 रुपया मिलता रहेगा। अरे कम से कम 2 रुपया पर ट्वीट, फर्जी तो नहीं पा रहे ट्वीट करके 2 रुपया वाले। अभी युवाओं को मिल रहा है 15 लाख गए हैं। इनका बेटा 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी पाता है, फिर त्याग दे देता है, फिर अगले साल 2 करोड़ पाता है, फिर त्याग दे देता है। ये लोग क्या बात करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या प्रोपेगंडा फैलाने वाली पार्टियां जिन्होंने कभी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, वो 370 के हटाने पे विरोध कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि उनके भी एजेंडे में भले ना हो, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर को पूरे पाकिस्तान में इनके सांसद जिंदल का बिजली का सप्लाई है, कश्मीर जब तक का पूर्ण अडानी का सप्लाई है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। जब तक कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, 370 नहीं हटाएंगे, एक विधान एक प्रधान एक निशान। मैं एक छात्र हूँ सर, ये कह रहे प्रोपेगेंडा फैला, मैं एक छात्र हूँ, ये कह रहे प्रोपेगेंडा गलत फैला रहे हैं सर। ये सही प्रोपेगेंडा 14 मिनट का दिखा के हमें सही कर दे, ये सही है। बस आप मीडिया के हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि पूरे 45 मिनट की वीडियो को आप चलाएं। पर जाइए, राज्यसभा टीवी पर जाइए, अमित शाह का पूरा भाषण है। ये लोग समझते हैं, इनका कहना है कि आप डैमेज कंट्रोल। सुनिए NSUI की ट्रेनिंग जो होती है ना, ये लोग सोचते हैं कि ये जो बताया जाता है इनको भाषणों में वही सत्य है, उसी को तथ्य मानते हैं। पूरा का पूरा राज्यसभा टीवी पे जाइए, डाउनलोड करिए। कोई बैकफुट पे नहीं, संसद चलने दीजिए, पता चल जाएगा। संसद में चर्चा करिए, संसद में चर्चा करिए, पता चलेगा कौन बैकफुट पे कर रहे हैं। हम वीडियो सारा देख लिए, उसमें अमित शाह सारा अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। वही डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें फर्जी राहुल गांधी को FIR कराया है। वो बुजुर्ग सांसद सीढ़ी पे चल रहे थे, उनका पैर फिसल गया। अगर राहुल गांधी जी ने धक्का दिया तो उसका क्लिप बाहर लाए लोग, वीडियो चला। अपमान किया वो वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। अमित शाह ने कहाँ अपमान किया, वीडियो क्लिप मुझको आप दिखा दीजिए जो आप बता रहे हैं अपमान किया। 12 सेकंड का पूरा उपयोग क्या अपमान किया बताइए। अम्बेडकर के जगह तो उनको तो और ऊंचा कर दिए, उनको 1 बार नहीं 7 बार नाम लिए, ये तो और अच्छी बात है। आज के मुद्दे से भड़काने के लिए भाजपा वाले एक सुगुबा छोड़ सम्मान। आपसे ज्यादा ताकत है, आपसे ज्यादा चिल्ला लूंगा मैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जनक कोई बात ऐसी नहीं। आप अपमान किया है, अपमान हो रहा है एकदम बिल्कुल। अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया। इनका कहना है कि अम्बेडकर जी का कांग्रेस शुरू से अपमान करते हुए आई है। शुरू से कांग्रेस हर जगह अम्बेडकर जी का इज्जत बढ़ाया ही है। इनका सुनिए भाई, सुनिए इनका कहना, अरे सुनिए इनका कहना है कि भारत रत्न 4 दशक तक नहीं मिला। BP सिंह की सरकार आई, गैर कांग्रेसी सरकार आई तो अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला। हाँ, तो वो भाजपा की सरकार थी क्या BP सिंह की? समर्थन थी ना, ये बात को स्वीकार करते हैं। ये बात रुके ये बात स्वीकार करते हैं ना, तो BP सिंह के विरोध क्यों करते हैं? मंडल वर्सेस का मंडल क्यों कर दी? करते हैं, मुद्दों पर विरोध करते हैं। भाजपा की समिति सरकार में भाजपा के प्रस्ताव पर बाबा साहब को भारत रत्न चाहिए। वो तो वही बात हो गई जो नेहरू, जो जब मोदी जी ये कहे कि गांधी को पूरे देश में तब लोग जाने जब गांधी मूवी आई। अरे अम्बेडकर जी किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है, वो सबको दिलों में है। 4 दशक उससे नहीं मतलब है। अम्बेडकर जी को भारत रत्न एक समाजवादी पार्टी के नेता ने, आजम खान ने, बाबा साहब को केवल उनकी मूर्ति देख के कह दिया कि भूमाफिया है, कि सामने वाली जमीन कब्जा करने के लिए कह रहे हैं। भैया आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप बुद्ध भी पत्री छोड़ के आए थे, महात्मा बुद्ध भी पत्री छोड़ के आए थे, कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, तब माँ को नोटबंदी में नहीं खड़ा किए थे महात्मा बुद्ध अपनी माँ को नोटबंदी में नहीं खड़ा किए थे, बजाय नहीं। आप इस ढंग से नहीं कह सकते। करते पत्नी को आधी रात में छोड़ के भाग जाते हैं। सनातन संस्कृति अगर गृह मंत्री जी अपमान किया कि नहीं किया है, इसका सीधा दूध का दूध पानी मैं कर दे रहा हूँ। जो बात वो संविधान वो पार्लियामेंट में बोले, वो बात वो बाहर बोल रहे हैं। जो बात वो बोले है ना, ठीक वही बात बाहर बोल रहे हैं। मनहानि का मुकदमा उनको ऊपर लिखा है। देखिए पूरा का पूरा विपक्ष पीछे करके कांग्रेस की अगर बात करते हैं, हम सब कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो इनका मुद्दा क्या होता है? तो मोदी का कुर्ता, मोदी की जैकेट, मोदी की पत्नी, इसके अलावा कोई विषय नहीं है। चर्चा क्या हो रही थी? इनको नसीहत दे रहे थे, लेकिन संसद के अंदर से कोई विषय न निकाल करके आप लोग बैक फुट पर आ गए। कोई बैक फुट पे नहीं है। हम फ्रंट फुट पे आकर के और धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। बैसाखी पा गए 400 पार करने वाले, अब कैसे बैक फुट पे आएंगे ये लोग? अगर 400 पार कर रहे थे, बैसाखी पर आ गए। मुझे लगता है कि 99 की संख्या 240 से अधिक है।
मुझे लगता है 99 की संख्या 240 से अधिक है। और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कर्नाटक में लागू करा दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। वो क्या बोले हैं, क्या कर्नाटक में लागू करा दिया। अरे हर जगह लगना चाहिए। जाति जनगणना उनको नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। किताबों में भी आप लोग जाइए, काहे मोदी जी की मीडिया पे रहते हैं। जो जनगणना है वो सेंट्रल करा सकती है, आप जाति सर्वे करा सकते, जो बिहार में हुआ था वो आप नहीं करा सकते। जनगणना नहीं सर्वे होता। नहीं, जो जाति सर्वे हुआ 146। हाँ, जो सर्वे हुआ था वो बिहार ने करवाया, लेकिन जाति जनगणना जो डाटा देना है वो सेंटर दे सकती है, राज्य सरकार नहीं दे सकती है। तो जाति जनगणना में राहुल गांधी है। जाति कांग्रेस थी ना, तब आप पढ़े लिखे नहीं थे क्या? आज 2014 से पहले नहीं चिल्ला सकते थे। सरकार थी, ग्रामीण की सरकार थी क्या? इधर जो बात कांग्रेस की जिम्मेवारी थी कि जाति जनगणना कराए। अभी तो आप बहुत बोल रहे हैं, वो भी आप बैठो, छोड़िए सरकार 14 बाद हम जनगणना करेंगे, मैं करा दूंगा। सरकार छोड़ने की कौन सी बात आ गई? भाई साहब कह रहे हैं सरकार छोड़िए, सरकार। अरे भैया सुन लीजिए, ये जाति पर बांटे और ये धर्म पे बांटे। सुनिए, जाति पर बांटना जरूरी, देखिए जातिवाद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जाना भी नहीं चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न बने। मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष ने विरोध करती है तो इसमें करे ना कि 370 अभिनंग है, हाँ अभिनंग है और रहेगा। हमें मिलाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं, लेकिन आप ही के नवीन जिंदल बिजली सप्लाई कर रहे हैं अडानी देखिए जाति के आधार पर ये लोग बांटने का काम किए हैं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के बाद 2 चुनाव देश के अंदर हुए हैं। देश के अंदर एक संदेश गया है, नहीं, इनके कहना सुनिए, बटेगा नहीं, विपक्ष का बटेगा नहीं, देश एक होकर राष्ट्रीय भावना के काम इनका करेगा। कहना है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारा का मतलब वो जन जन की भावना है, वो जन जन की भावना को आगे लेकर के बटेंगे तो कटेंगे, जन जन की भावना, जन जन की भावना है 80-90 पूरा। देखिए हिमांशु 80 बनाम 20 80 बनाम 20 क्या है? 80 बनाम 20 तो साबित कर दिया इनके नेताओं ने। सिंधे को सवाल है, बोलने दीजिए हमको। सुन लीजिए, चंदन रुक जाइए, नहीं एक सेकंड रुकिए। सुनिए, अरे सुनिए, जिधर कम उधर हम सुन लो पूरी बात। सुन लीजिए, बहराइच जब होता है, अब जब हो रहा है 80-20 तो सुनिए लीजिए। बहराइच जब होता है तो ना कांग्रेस जाती है, सुन लीजिए, ना सपा जाती है। सुन लीजिए, संभल के लिए लाइन लग जाती है। पुलिस कहती है कि कोई बड़ा नेता नहीं जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। राहुल गांधी बॉर्डर पे जाते हैं, फोटो आ जाए, ठीक है। अखिलेश यादव का भी एक पूरी टीम जाती है। तो आप लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? हम लोग हिंदू मुस्लिम कब के, ये बताइए। वहाँ पे आप वीडियो उठा के देखिए, सबसे पहले किस समुदाय का लड़का जाके दूसरे समुदाय का झंडा उतार के फेंक के अपने समुदाय का झंडा लगाया था। वहाँ क्लियर कट वीडियो में देखने के बाद गलती लग रही थी कि साफ साफ अगर कोई भी वीडियो देखेगा तो जो लड़का झंडा उतारा था उसी का गलती थी उसने। लेकिन ये बात सही है कि लेकिन किसी व्यक्ति का कोई हत्या मर्डर नहीं कर सकता है, वो सामंजस्य की बात करिए। और दूसरी बात हम बता दें कि ऐसे सवाल जब हो ना पार्टी प्रवक्ताओं से पूछिए, और जो सवाल पार्शियलिटी हो, जैसे जब बात अंबेडकर की आई है तो 499 जो मनहानि का जो इसके पहले आईपीसी थी उसमें, अभी मैं चूंकि बीएनएस में नहीं जान रहा हूँ कौन सी धारा है, अपमान किया, बिल्कुल अपमान है। आप सुनिए, आप आर्टिकल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 102 में जो है संरक्षण प्राप्त है। हाँ, क्या हुआ? किसका? अंबेडकर का अपमान हुआ है? बोलिए, अंबेडकर का अपमान हुआ है। फिर मैं कह रहा हूँ भगवान वर्सेस अंबेडकर ना करिए। अंबेडकर हमारे लिए महान है, भगवान से भी बड़े हैं। आप मत भगवान करिए। हाँ, नहीं, बीजेपी का कहना 12 सेकंड काट के आपने 12 तो मैं कह रहा, वीडियो दिखा दीजिए। ये बात अब दूसरी बार कह चुके हैं। हाँ, बोलिए कि अंबेडकर हमारे भगवान से बड़े हैं। देखिए, अंबेडकर एक इंसान है, अब भगवान की सुनिए है, वो पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, आपके लिए हमारे लिए नहीं। शादी के बयान को सुना? किसी कॉलेज नहीं करने से होता है, नहीं, हम बयान सुने, लेकिन जो कह रहे हैं भगवान की इनको सामने मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। ये कह रहे हैं कि अंबेडकर हमारे भगवान से बड़े हैं, ठीक है। भगवान की दूसरी चीज होती है, और ये जो है व्यक्ति का जो होता है वो दूसरा चीज होता है। तो भैया ये डिबेट खत्म होने वाली नहीं है, एक से एक प्रवक्ता है, बोलते रहेंगे। लेकिन मैं सुन लीजिए भाई, 1 मिनट यहाँ भाई, ये क्लास नहीं चल रहा है। 1 मिनट सुन तो लीजिए भैया। चुनाव आता जाता रहेगा, नेता राजनीति करते रहेंगे, लेकिन एक सच्चाई है कि नेता कम पढ़ने वाले तो है ही, पूरी सच्चाई सबको पढ़नी चाहिए। 1 मिनट बोलने तो लेट मी कंप्लीट। बहुत लंबा यहाँ राजनीति ये हो रही है कि अंबेडकर किसके हैं, और अंबेडकर तो सबके हैं, लेकिन ज्यादा किसके हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि अंबेडकर की मूर्ति के सामने जिस तरह से अंबेडकर जी का हाथ सीधे रहता है, वो ये बताते हैं कि जिस तरह का हमने संविधान बनाया है, जिस तरह का संविधान का हमने निर्माण किया है, आप उस आदर्शों पे रहिए, सीधे उस अनुसार चलिए। लेकिन नेता तो नेता है भैया, तो जनता भी जनता है। जनता किसी के समझ में नहीं आ रही है। हरियाणा किसी को और को सर्वे में दिखा रहा था, जिताया किसी और को। महाराष्ट्र में दिखा किसी को और रहा था, जिताया किसी और को। झारखंड में
जीत किसकी दिख रही थी, जीता कौन? और 400 पार का नारा देने वाले आए 240 पर और जनता ने सीधे सीधे विपक्ष को भी मजबूत कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी बिल ऐसे लेकर लाके पास करवा लेती थी, आज जो भी बिल आ रहा है वो जेपीसी के पास जा रहा है। तो ये जनता की ताकत है। जनता समझ उमझ में नहीं आती है, सब लोग हो हल्ला कर रहे हैं। जनता अपने अनुसार सबको तौलेगी और जब लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है। सारी पार्टियां अपना चार्जशीट लेकर जाएंगी, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और जनता अपना फैसला सुनाती है। जनता गजब गजब का फैसला सुना रही है। सी वोटर हो, एक्सिस माई इंडिया हो, बड़े बड़े पत्रकार हो, सब फेल हो जा रहे हैं विश्लेषण में, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और नेता का तो काम है अपना करना। तो हम जनता के बीच में थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अमित शाह का जो बयान है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, जो था सामने हमने रख दिया और जनता ने बताया। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया था अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो बस यही वो लाइन थी। विपक्ष का कहना था, ये जो टोन था, इससे हम लोग आहत हुए हैं।